अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आपने ऑप्शंस ट्रेडिंग का नाम डेफिनेटली सुना होगा। और ये वो टॉपिक है जो बिगिनर्स को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट भी करता है और सबसे ज्यादा कंफ्यूज भी करता है। क्योंकि एक तरफ आपको लोग बोलते हुए मिलेंगे कि ऑप्शन से आप छोटे पैसे से बड़ा पैसा बना सकते हो, और दूसरी तरफ आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बोलते हैं कि ऑप्शंस सबसे डेंजरस चीज है जहां लोग अपना पूरा कैपिटल गंवा देते हैं। और सच ये है कि दोनों चीजें बिल्कुल सही है, बस डिफरेंस ये है कि आप ऑप्शंस को समझकर उसे कर रहे हो या ब्लाइंडली ट्रेड कर रहे हो। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऑप्शंस को सिर्फ डेफिनेशन लेवल पर नहीं बल्कि रियल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझेंगे, ताकि आपको क्लैरिटी माइल की ऑप्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे इन्हें स्मार्ट तरीके से उसे किया जा सकता है। चलो सबसे पहले एक सिंपल और रिलेटेबल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लो आपको एक फ्लैट पसंद आता है जिसका प्राइस 50 लाख रुपीस है, लेकिन आप तुरंत पूरा 50 लाख रुपीस इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि आप अनश्योर हो कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा या नहीं। तो आप बिल्डर को 1 लाख रुपीस देकर एक राइट ले लेते हो कि आप अगले 2 महीने में उस फ्लैट को 50 लाख रुपीस पर बाय कर सकते हो। अब अगर 2 महीने बाद फ्लैट का प्राइस 60 लाख रुपीस हो जाता है तो आप 50 लाख रुपीस पर बाय करके डायरेक्ट 10 लाख रुपीस का बेनिफिट ले सकते हो। और अगर प्राइस नहीं बढ़ता या गिर जाता है तो आप डील नहीं लोगे और सिर्फ 1 लाख रुपीस का लॉस होगा। और इसी कंसेप्ट को ऑप्शंस कहते हैं, जहां आप एक छोटा प्रीमियम पे करके एक बड़ा अपॉर्चुनिटी कंट्रोल करते हो। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज समझनी है जो ऑप्शंस का कोर है, और वो है राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। मतलब आपको ऑप्शन मिलता है कि आप ट्रेड एक्सिक्यूट करो या ना करो, आपको फोर्स नहीं किया जाता। और यही डिफरेंस फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। फ्यूचर्स में आपको ऑब्लिगेशन होती है, लेकिन ऑप्शंस में आपके पास चॉइस होती है। और इसी वजह से ऑप्शंस एक फ्लेक्सिबल और स्ट्रैटेजिक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। अब ऑप्शंस के 2 मेन टाइप्स होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। और अगर ये दोनों क्लियर हो गए तो आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है बाय करने का राइट। मतलब अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन लेते हो। और पुट ऑप्शन का मतलब होता है सेल करने का राइट। मतलब अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट ऑप्शन लेते हो। और ये दोनों टूल्स आपको दोनों डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी देते हैं। अब एक प्रैक्टिकल मार्केट एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो निफ्टी अभी 22,000 पार ट्रेड कर रहा है और आपको लगता है कि ये नेक्स्ट फ्यू डेज या वीक्स में ऊपर जाएगा, तो आप 22,000 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। मान लो प्रीमियम 200 रुपये है। अब अगर निफ्टी 22,500 चला जाता है तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा और आप प्रॉफिट कमाओगे। लेकिन अगर निफ्टी 21,800 आ गया या साइडवेज रहा तो आपका प्रीमियम धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा और एक्सपायरी तक 0 भी हो सकता है। मतलब आपका लॉस लिमिटेड है, लेकिन गारंटीड नहीं कि आप प्रॉफिट करोगे। यहाँ एक और लेयर ऐड होती है जो बिगिनर्स को कंफ्यूज करती है, और वो है टाइम डीके, जिसे थीटा कहते हैं। ऑप्शंस का एक यूनिक फीचर ये है कि जैसे जैसे टाइम एक्सपायर होता है ऑप्शन की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज होती है, चाहे मार्केट मूव करे या ना करे। और इसी वजह से ऑप्शन बाइंग में सिर्फ डायरेक्शन सही होना इनफ नहीं होता, टाइमिंग भी परफेक्ट होनी चाहिए। अगर मूव लेट आया तो भी आप लॉस कर सकते हो। अब प्रीमियम को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। प्रीमियम वो प्राइस है जो आप ऑप्शन लेने के लिए पे करते हो, और ये प्रीमियम मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे अंडरलाइंग प्राइस, टाइम टू एक्सपायरी, वॉलेटिलिटी और डिमांड सप्लाई। जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तो प्रीमियम हाई होता है, और जब मार्केट कम होता है तो प्रीमियम लो होता है। इसी वजह से कभी कभी आप डायरेक्शन सही होने के बाद भी प्रॉफिट नहीं बना पाते, क्योंकि आपने हाई प्रीमियम पर एंट्री ली होती है। अब एक और क्रिटिकल कंसेप्ट है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस वो लेवल होता है जहां पर आपको बाय या सेल करने का राइट मिलता है। जैसे अगर निफ्टी 22,000 पर है तो आप 21,500, 22,000 या 22,500 स्ट्राइक चूज कर सकते हो।
और हर स्ट्राइक का बिहेवियर अलग होता है। कुछ ऑप्शंस चीप होते हैं लेकिन उनमें प्रोबेबिलिटी कम होती है, और कुछ एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन उनमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। और यही बैलेंस समझना एक ट्रेडर को एक्सपर्ट बनाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन आता है, ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। बिगिनर्स यूजुअली ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ रिस्क लिमिटेड होता है, मतलब आप सिर्फ प्रीमियम लूज कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आप प्रीमियम अर्न करते हो लेकिन रिस्क थियोरेटिकली अनलिमिटेड होता है। इसलिए ऑप्शन सेलिंग में डिसिप्लिन और कैपिटल दोनों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और इसी वजह से प्रोफेशनल्स ज्यादातर ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें प्रोबेबिलिटी और टाइम डीके का एडवांटेज मिलता है। अब एक रियल सिनारियो समझते हैं। मान लो आपने 200 रुपये का कॉल ऑप्शन लिया और मार्केट एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में मूव नहीं करता। धीरे धीरे प्रीमियम 200 रुपये से 150 रुपीज, 100 रुपीज और फिर 20 रुपये हो जाता है, और एक्सपायरी पर 0 हो जाता है। ये प्रोसेस इतना फास्ट नहीं होता लेकिन इतना कंसिस्टेंट होता है कि बिगिनर्स को समझ ही नहीं आता कि उनका पैसा कैसे धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, और इसी को लोग ऑप्शन प्रीमियम बर्न कहते हैं। अब थोड़ा साइकोलॉजिकल एंगल समझते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि माइंडसेट होता है। ऑप्शन बायर ग्रीड में जल्दी एंट्री करता है और फियर में जल्दी एग्जिट करता है, जबकि ऑप्शन सेलर पेशेंस रखता है और टाइम डीके का वेट करता है। और इसी डिफरेंस की वजह से लॉन्ग टर्म में ऑप्शन सेलर्स ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाइंग गलत है, बस अप्रोच और डिसिप्लिन सही होना चाहिए। अब एक रियलिटी चेक करते हैं जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं। ऑप्शन सुनने में अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि यहाँ लो कैपिटल हाई रिटर्न का कंसेप्ट होता है, लेकिन रियलिटी ये है कि मेजॉरिटी बिगिनर्स ऑप्शन बाइंग में लॉस करते हैं क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्शन पर फोकस करते हैं और बाकी फैक्टर्स इग्नोर कर देते हैं, जैसे टाइम डीके, वॉलेटिलिटी और एंट्री टाइमिंग, और इसी वजह से वो रिपीटेडली प्रीमियम लूज करते रहते हैं। अब सवाल ये है कि ऑप्शंस का उसे कौन करता है और क्यों करता है। ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए उसे करते हैं, हेजर्स अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे करते हैं, और इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज के लिए उसे करते हैं, जैसे स्प्रेड्स, आर्बिट्रेज और इनकम जनरेशन। मतलब ऑप्शंस एक मल्टीपर्पज टूल है जो डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से उसे करते हैं। अब एक स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है अगर आप बिगिनर हो? सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि ऑप्शंस ट्रेडिंग एक स्किल है जो टाइम के साथ डेवलप होती है। आप डायरेक्टली बिग ट्रेड्स से स्टार्ट मत करो, स्मॉल कैपिटल से प्रैक्टिस करो, चार्ट समझो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो और ग्रेजुअली अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो, क्योंकि ऑप्शंस में सर्वाइवल ही सबसे बड़ा सक्सेस है। आप एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो कर सकते हो। पहले ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट करो सिर्फ लर्निंग के लिए, फिर ग्रेजुअली स्ट्रैटेजीज समझो जैसे स्प्रेड्स और हेजिंग, और जब आपका कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाए तब ऑप्शन सेलिंग एक्सप्लोर करो, बिना जल्दी किए, बिना ग्रीड के। एंड में बस इतना याद रखो कि ऑप्शंस ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है पैसा बनाने का। ये एक प्रोफेशनल स्किल है जहां डिसिप्लिन, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो लोग ये 3 चीजें मास्टर कर लेते हैं वो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होते हैं, और जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं वो यूजुअली मार्केट से बाहर हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करो, कमेंट में बताओ नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए, और अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो बिना स्किप किए, क्योंकि यहाँ हम आपको बिगिनर से एडवांस्ड लेवल तक सिस्टमैटिकली गाइड करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।